एपिसोड शुरू होता है और मकोटो कह रहा होता है, फाइनली मुझे न्यू स्टोर ओपन करने की परमिशन मिल गई और मैं एक ऑफिशियल टीचर बन गया रॉड्स गार्ड में, और मुझे ऑफिशियल का एक्सेप्टेंस लेटर भी मिल गया। और मकोटो को अकेडमी बुलाया होता है शाम तक। मकोटो कहता है, लंच के बाद चलेंगे, आराम से पहुंच जाएंगे। अब ये पहुंचते हैं गोतेत्सु रेस्टोरेंट में। वही लड़की इनका स्वागत करती है जो इन्हें पहले मिली थी। मकोटो कहता है, हेलो लूरिया, हम आज भी आएंगे। और अब ये इन्हें अंदर आने को कहती है। मकोटो मन में कह रहा होता है, यह हमारा 5वां दिन है यहाँ पर। शीकी को तो इस जगह से लगाव ही हो गया है। दूर से इन्हें वही बंदा देख रहा होता है जो लूरिया को परेशान कर रहा था, और कह रहा होता है, यह हमेशा लूरिया के पास ही होते हैं। तभी एक लड़की आके कहती है, तो मैं ल्यूमगांड हूँ ना? चिंता मत करो, मैं स्टूडेंट हूँ अकेडमी में। मैं तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। नेक्स्ट दिन में ये दोनों अंदर होते हैं रेस्टोरेंट के। लूरिया शीकी का खाना लाती है, ये खुश हो रहा होता है। इसके बाद लूरिया कहती है, कुजुनोआ, तुम अकेडमी में काम करते हो ना? मकोटो कहता है, हाँ, हम खाने के बाद वहीं पर जा रहे हैं। लूरिया कहती है, अगर तुम जा रहे हो तो? तभी पीछे से एक लड़की कहती है, लूरिया, क्या मेरी मदद कर दोगी? लूरिया कहती है, लगता है मुझे मदद करने जाना होगा, तुम एंजॉय करो। और यहाँ पर शीकी कहता है, मास्टर, क्या मैं और मंगा सकता हूँ? नेक्स्ट दिन में ये दोनों अकेडमी में होते हैं। यहाँ पर ये लड़की कह रही होती है, ये एम्प्लॉयज़ रेगुलेशंस हैं। मकोटो कहता है, तो मतलब मैं मेरी शॉप को प्रमोट कर सकता हूँ? ये कहती है, करंटली अकेडमी ने बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स को काम पे रखा है। टीचर्स को 10 सिल्वर कॉइन दिए जाते हैं पर स्टूडेंट। पार्ट टाइम टीचर 30 स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं एक टाइम पे। क्या अगला हफ्ता ठीक रहेगा तुम्हारे फर्स्ट लेक्चर के लिए? मकोटो कहता है, मैं 10 से कम बच्चों को लेक्चर देना चाहूँगा। ये लड़की कहती है, ज़्यादातर टीचर जितने हो सके उतने ज़्यादा बच्चों को लेक्चर देते हैं। मकोटो कहता है, लेकिन मैं थोड़ा केयरफुली पढ़ाना चाहता हूँ उन्हें। तभी एक और टीचर आता है और बोलता है, एक्सक्यूज़ मी, मैं ब्राइट हूँ। अब ये बैठ के कहता है, तो तुम प्रैक्टिकल स्किल सिखाना चाहते हो? मकोटो कहता है, हाँ, मेनली मैजिक। ये टीचर कहता है, मैं क्लासरूम लर्निंग पे फोकस करता हूँ, लेकिन मैं कॉम्बैट टेक्निक्स भी सिखाता हूँ। मैं अपने 10 बच्चों को भेज दूंगा तुम्हारे पास जो इंटरेस्टेड होंगे। मकोटो कहता है, थैंक्स। ये टीचर अब बोलता है, इस साल काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स आए हैं। कुछ तो फ्लोटिंग स्पेल भी यूज़ कर सकते हैं और कम्युनिकेट भी कर सकते हैं टेलीपैथी के ज़रिए। ये सुनते ही मकोटो याद करने लगता है कि कहीं ये उनकी बात तो नहीं कर रहा। अब ये टीचर कहता है, मैंने सुना तुम काफ़ी स्किल्ड हो, मैं देखने के लिए उत्सुक हूँ। नेक्स्ट दिन में मकोटो लाइब्रेरी जाता है। तभी एक लड़की आके कहती है, कि आपको कुछ मदद चाहिए? मकोटो बोलता है, मैं यहाँ अपनी क्लास के लिए मटेरियल ढूंढने आया हूँ। ये लड़की कहती है, मैं लाइब्रेरियन हूँ, अगर तुम कोई बुक ढूंढ रहे हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मकोटो कहता है, क्या यहाँ पर कोई मैजिक इनकेंटेशन की बुक है? तभी मकोटो पीछे हट जाता है और ये लड़की ताली बजाते हुए कहती है, शाबाश कुजुनोआ, तुमने तुरंत ही मैजिकल बैरियर बना लिया। मकोटो कहता है, कौन हो तुम और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? ये कहती है, मैं लाइब्रेरियन हूँ और मुझे टीचर्स के नाम पता है। मकोटो कहता है, यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा टीचर्स हैं, मुझे नहीं यकीन हो रहा कि तुमने एक न्यू टीचर का नाम पता कर लिया इतनी जल्दी। ये लड़की कहती है, मैंने तुम्हारे बारे में एग्जामिनर से सुना, और हाँ, गोतेत्सु रेस्टोरेंट की लूरिया मेरी छोटी बहन है। ये सुनते ही मकोटो हैरान हो जाता है। तभी मकोटो सोचने लगता है, अच्छा, तो उस टाइम वो अपनी बहन के बारे में बताना चाह रही होगी। इनकी शक्ल तो मिलती है, लेकिन तभी ये लड़की कहती है, कुजुनोआ, मर्दों की आंखें उनके शब्दों से ज़्यादा बोलती है, ध्यान रखो थोड़ा। मकोटो कहता है, माफ़ करना। ये बोलती है, क्या तुम कुछ उल्टा सोच रहे थे? मकोटो मन में कहता है, खुद के पैर पे ही कुल्हाड़ी मार ली मैंने तो। अब ये कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी, मेरा नाम एवा है, तुमसे मिलकर खुशी हुई। मकोटो मन में कहता है, इस स्माइल के पीछे शायद डार्कनेस है, ये मियो जैसी लग रही है मुझे। दूसरी तरफ मियो सिटी ऑफ कोरान में होती है और यहाँ पर ये एक शॉप में खाना बनाना सीख रही होती है, और ये लड़की अभी इसे सब्जियाँ छिलना सिखा रही होती है, जो कि इसके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा होता है सिखाना मियो को। अब एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है अकेडमी में। यहाँ पर ये बच्चे कह रहे होते हैं, नेक्स्ट टीचर जो हैं वो लिख के बोलते हैं, और दूसरा कहता है, उनके साथ कोई और भी है। लड़की कहती है, टीचर ब्राइट ने कहा है तो हमें जाना ही पड़ेगा। तभी दूसरा लड़का कहता है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस स्ट्रांग बनना है। अब कोई कहता है, क्या टीचर डेमी ह्यूमन है? दूसरा कहता है, मैंने सुना वो ह्यूमन है। फिर एक बच्चा कहता है,
अगर वो बदसूरत हुए तो मैं नहीं जाऊँगा क्लास में। ये सब मकोटो अपने मैजिक से सुन रहा होता है और शीकी से कह रहा होता है अगर उनके साथ अच्छा रहा तो मुझे सीरियसली नहीं लेंगे वो, इसलिए मैं सबसे खतरनाक टीचर बनने वाला हूँ। तभी यहाँ पर ये बच्चे आ जाते हैं। ये लड़की कहती है क्या ये कुजुनो सर की क्लास है? शीकी बोलता है हाँ, मैं इनका असिस्टेंट हूँ। शीकी, हम टाउन में एक शॉप भी खोलने वाले हैं, उम्मीद करते हैं कि आप वहाँ पर आओगे। लड़कियाँ कहती है ये तो बहुत ही अच्छा है और हैंडसम भी। अब मकोटो कहता है मैं कुजुनो हूँ और मैं एक मर्चेंट हूँ, मैं एक कैरावन चलाता हूँ वेस्टलैंड में। लड़के कहते हैं इनका तो कोबोल्ड जैसा फेस है, बहुत बुरा है। और मकोटो यहाँ पर निराश होता है। यह बोलता है मेरी क्लास काफ़ी मुश्किल होगी तो ध्यान देना। लड़का कहता है लेकिन मैं तो तलवार चलाता हूँ। मकोटो कहता है तुम्हारे हर एलिमेंट्स में एबिलिटीज़ कैसी है? ये कहता है मेरे में विंड का एप्टीट्यूड है। मकोटो कहता है और बाकी? ये बोलता है मैं थोड़ा अर्थ और फायर एलिमेंट यूज़ कर सकता हूँ। अब मकोटो इस लड़की से पूछता है। ये कहती है मैं विंड और फायर यूज़ कर सकती हूँ। अब मकोटो कहता है क्या यहाँ पर कोई है जो मल्टीपल एलिमेंट सेम लेवल पर यूज़ कर सकता है? और अब टोमोई जैसी एक्टिंग करने लगता है और कहता है अगर ऐसे ही रहे तो तुम कभी भी स्ट्रांग नहीं बन पाओगे। ये सुनकर ही लड़कियाँ कहती है क्या आप कुछ ज़्यादा ही रूड नहीं हो रहे हैं? हम अपनी एबिलिटीज़ के बेसिस पर ही यहाँ पर आए हैं। मकोटो कहता है मैंने सच ही कहा है। एक लड़का कहता है अपने बेस्ट एलिमेंट में बेहतर होना एक कॉमन चीज़ है, बाकी सब भी यही कहते हैं। मकोटो कहता है अगर बैटल फील्ड में तुम्हारा एक एलिमेंट हार गया तो फिर तुम ख़त्म हो जाओगे, कम से कम तुम्हें 3 एलिमेंट्स मास्टर करने होंगे। ये लड़का कहता है क्या आप ऐसा कर सकते हो? मकोटो कहता है शीकी और मैं एक बैटल करेंगे, तुम हमारी पावर उससे जज कर लेना। अब शीकी अपना स्टाफ निकालता है। ये देख के सभी कहते हैं इस स्टाफ में तो बहुत माना है और बहुत सारे एलिमेंट्स भी। ये लड़का कहता है लेकिन टीचर में तो कुछ भी माना सेंस नहीं हो रहा है। अब बैटल शुरू होती है और शीकी मकोटो की तरफ बढ़ता है। ये देख के ये कहता है बहुत फास्ट है, ये तो गए। तभी मकोटो एक मैजिकल बैरियर ले आता है। मकोटो कह रहा होता है तुम तेज़ हो गई हो शीकी, जब हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तब तुम ऐसे नहीं थे। शीकी कहता है टोमोई और मियो ने मुझे ट्रेन करा और मैंने पानी में चलने की ट्रेनिंग भी करी है। और मकोटो अब इस पर फायर से अटैक करता है, लेकिन शीकी बैरियर बना लेता है और बच जाता है। मकोटो कहता है बहुत बढ़िया। तभी शीकी ज़मीन में से हमला करता है, लेकिन मकोटो हवा में उछल के इस पर अटैक कर देता है। यहाँ पर ही लड़का कहता है टीचर ने शीकी की मूव प्रेडिक्ट कर ली, ऐसे कैसे? अब मकोटो इस पर पत्थर से हमला करता है, लेकिन ये फिर से रोक देता है। मकोटो कहता है मैं इम्प्रेस हुआ तुमसे शीकी, और एक और अटैक करता है। ये लड़का कहता है पहले अर्थ एलिमेंट और अब फायर और वाटर एक साथ। और शीकी बोल रहा होता है यह सब इस स्टाफ की वजह से हो पा रहा है, एल्डर ड्वार्फ ने अच्छा काम किया है। मकोटो कहता है अब इस बैटल को और लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं है। और अब शीकी और ये फाइनल अटैक करते हैं और शीकी इनकेंटेशन करने लगता है और मकोटो भी। ये लड़का कहता है लेकिन मैंने सुना था कि टीचर बोल नहीं सकते। दूसरा कहता है क्या ये कोई एंशिएंट लैंग्वेज है? अगर इनके स्पेल्स बिना इनकेंटेशन के इतने पावरफुल है तो फिर इनकेंटेशन के साथ तो। और अब ये दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं और यहाँ पर तूफान खड़ा हो जाता है। एक लड़की का चोट भी लग जाती है। शीकी बोलता है मैं हार गया। और मकोटो इनकी शक्लें देख के मन में कहता है लगता है मैंने इन्हें डरा दिया। और फिर इन्हें कहता है आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में तुम आओगे या फिर नहीं वो तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम स्ट्रांग बनना चाहते हो तो आ सकते हो। जाते हुए मकोटो कहता है शीकी क्या तुम उस लड़की की चोट ठीक कर दोगे? और यहाँ से लड़कियाँ कह रही होती हैं मैं उनकी क्लास नहीं लेने वाली। और यहाँ पर ये लड़का कह रहा होता है ये ऑसम था। और बाकी लड़के थोड़े से डरे हुए होते हैं। शीकी अब इस लड़की का हाथ पकड़ता है और अपना हाथ ऊपर रख के इसकी चोट ठीक कर देता है और इस लड़की का चेहरा लाल हो जाता है। और ये लड़का काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है मकोटो से मिलकर और कहता है ये पहली बार है जब से मैं एकेडमी में आया हूँ कि मैं किसी को मास्टर कह सकता हूँ। अब यहाँ पर मकोटो कह रहा होता है मेरा चेहरा ऐसे ही अटक गया है, लगता है टोमोई की एक्टिंग कम करनी पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में स्टार लेक दिखाई जाती है। टोमोई कह रही होती है तुम बैटल फील्ड में थे ना? ये आदमी कहता है हाँ। टोमोई कहती है मैंने सुना इस लेक को सब स्टार लेक कहने लगे हैं। ये आदमी कहता है वो ह्यूमंस को सजा दे रहा है डीमन से लड़ने के लिए। टोमोई कहती है तुम्हारा मतलब गॉडेस? ये कहता है नहीं, गॉडेस ह्यूमंस को हमेशा प्यार दिखाती है, तो जब हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं तो वो हमें सजा देता है। वो जादूगर जो ब्लू और रेड कलर के कपड़े पहनता है, इसलिए उसने एरो छोड़ा और हमें पनिश करा। टोमोई कहती है
सॉरी लेकिन मुझे तुम्हारी मेमोरी देखनी है। और इसकी मेमोरी देखने के बाद टोमोई कह रही होती है, तो ये सब मास्टर ने करा, वो तो कमाल के हैं। वैसे अब इन्हें क्या कहूँ मैं। नेक्स्ट सीन में मकोटो कह रहा होता है, मुझे नहीं लगा था कि 5 बच्चे आएंगे। शिगी अब अटेंडेंस लेता है सबकी। मित्रा कैसर जो कि रॉस गार्ड से है, इसके क्लासरूम में ग्रेड्स बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट डायना सेवरस, ये शादीशुदा है, इसकी वाइफ करेंटली मैटरनिटी लीव पे है अकेडमी से, ये मेरी एज का है। अबेलिया होपलीस, शिकी कहता है, जहाँ तक मुझे याद है एक और होपलीस था, वो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली का बेटा है लीमिया में। इजुमो कुसोकाबे, एक एस्पायरिंग मेज, इसका नेम जापानीज जैसा है क्योंकि ये लॉरेल कॉमनवेल्थ से है। जिन रोहान, एक एस्पायरिंग स्वॉर्ड्समैन और अपनी क्लास में टॉप में है प्रैक्टिकल स्किल्स में। अब ये लड़का कहता है, सर आप हमेशा लिख के बात करते हो, लेकिन आपने लास्ट क्लास में इनकेंटेशन बोला था। मकोटो अब बोल के कहता है, कॉमन ही एक लैंग्वेज है जो मैं नहीं बोल सकता। ये कहता है, क्या कहा? दूसरा लड़का कहता है, शायद उन्होंने कहा कि कॉमन नहीं बोल सकते हैं ये। मकोटो कहता है, हाँ कुछ रीज़न की वजह से मैं कॉमन नहीं बोल सकता हूँ। अब क्लास शुरू करते हैं। माना स्पेंड करने से बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ता है? ये कहते हैं, आधा माना यूज़ करने के बाद थकावट होने लगती है और 20% माना बचने के बाद बहुत ज़्यादा थकावट होने लगती है। दूसरी लड़की कहती है, और सारा माना यूज़ करने के बाद उल्टी आने लगती है या फिर बेहोशी। ये लड़का कहता है, और लिमिट क्रॉस कर दे तो मौत भी हो सकती है। दूसरा कहता है, ये तो बिगनर लेसन है, आप ये क्यों पूछ रहे हो? मकोटो कहता है, मैं तुम सबके लिमिट्स देखना चाहता हूँ, इसमें इंजरी हो सकती है तो ध्यान रखना। चिंता मत करो, मेरे पास काफ़ी माना और स्टेमिना रिकवरी मेडिसिन है बेचने को। चलो अब तुम सब मुझ पे हमला करो अपनी पूरी ताकत से। और अगले ही पल ये सभी नीचे पड़े हुए होते हैं। ये लड़की ज़्यादा ही माना यूज़ करने की वजह से उल्टी करने लगती है। तभी ये लड़का अपना हीलिंग मैजिक का यूज़ करता है और कहता है, बस मुझ पे यही माना बचा था, गुड लक। और अब ये मकोटो पे हमला कर देता है, लेकिन मकोटो इसे मार के नीचे गिरा देता है। नेक्स्ट सीन में ये सभी निराश होते हैं। मकोटो कहता है, मुझे तुम सबकी रिपोर्ट चाहिए। नेक्स्ट सीन में एक बैटल चल रही होती है और टीचर कहते हैं, इल्यूमगांड होपलेस जीत गया। और यहाँ पर इल्यूमगांड याद कर रहा होता है जब उस लड़की ने इसे एक मेडिसिन दी थी जिससे फिजिकल और मैजिकल एबिलिटीज इंप्रूव हो जाती है। और ये अब इस मेडिसिन को देखते हुए जा रहा होता है कि तभी मकोटो इसके बगल से गुजरता है और इसे देख के ये मन में कहता है, ये यहाँ क्या कर रहा है? कहीं ये अकेडमी में टीचर तो नहीं है? घर जाके अब मकोटो अपने स्टूडेंट्स की रिपोर्ट देख रहा होता है और कहता है, इनमें काफ़ी पोटेंशियल है। इजुमो, ये क्लियर है कि ये एक मेज है, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्पेल यूज़ कर रहा था। डाइने की जजमेंट काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी तेज़ है वो। अबेलिया अपना माना और फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छे से यूज़ करती है। मित्रा ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था टीम के लिए और जिन अंत तक टिका रहा, वो एक अच्छा लीडर बन सकता है। मुझ में एक टीचर बनने की क्वालिटीज़ तो नहीं है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। नेक्स्ट सीन में बंदा कह रहा होता है, असैसिन गिल्ड ने बेकार काम किया, ना ही तुम्हारे बल्कि अपनी ब्लेड भी तोड़वा ली तुमने। ये कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे बताया नहीं गया था कि मुझे किसी से लड़ना पड़ेगा जो एक ब्लेड को तोड़ने के काबिल हो, जो कि ड्रैगन मित्सुरुगी की स्केल से बनी हो। ये आदमी कहता है, मुझे बहाने नहीं सुनने हैं, उस पार्ट टाइम टीचर को ठिकाने लगाओ जितना जल्दी हो सके। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।